दोस्तों आज बात करेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जोशीमठ की। गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ, जिसे ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में एक शहर और एक नगर पालिका बोर्ड है। यह 6150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शीतकालीन सत्र में भगवान बद्रीनारायण की डोली जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में विराजती है, जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ केंद्रों का प्रवेश द्वार भी है। यह आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख पीठों में से एक है। धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक शहर होने के साथ साथ यह इलाका सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भारत तिब्बत की सीमा महज 100 किलोमीटर दूर है। हेमकुंड साहिब, औली, फूलों की घाटी आदि स्थानों पर जाने के लिए यात्रियों को इसी जोशीमठ से होकर जाना होता है। दोस्तों अब बात करेंगे जोशीमठ में भूधसाव की वजह क्या है। जोशीमठ में भूधसाव का कारण बेतरतीब निर्माण, पानी का रिसाव, ऊपरी मिट्टी का कटाव और मानव जनित कारणों से जलधाराओं के प्राकृतिक प्रवाह में रुकावट को बताया गया। भूस्खलन वैज्ञानिक डॉक्टर चौधरी कहते हैं कि पिछले 2 दशक में जोशीमठ का अनियंत्रित विकास हुआ है। बारिश और पूरे साल घरों से निकलने वाला पानी नदियों में जाने के बजाय जमीन के भीतर समा जाता है। यह भूधसाव का प्रमुख कारण है। धौली गंगा और अलकनंदा नदियां विष्णुप्रयाग क्षेत्र में लगातार 2 कटिंग नीचे से कटाव कर रही है। इस वजह से भी जोशीमठ में भूधसाव तेजी से बढ़ रहा है। चौधरी जी कहते हैं 2013 में आई केदारनाथ आपदा, 2021 की रैणी आपदा, बद्रीनाथ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में बादल फटने की घटनाएं भी भूधसाव के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। तो दोस्तों भूधसाव के लिए पहले भी चेतावनी दी गई थी। जोशीमठ में भले ही आज भूधसाव की घटनाएं सामने आई हो, लेकिन इसकी चेतावनी 50 साल पहले दे दी गई थी। दरअसल जोशीमठ पहाड़ों के सदियों पुराने मलबे पर बसा है। ये शुरू से ही दरक रहा है। उत्तराखंड जब यूपी का हिस्सा था तब इसकी जांच के लिए पहली बार 1976 गढ़वाल के आयुक्त रहे SC मिश्रा की अध्यक्षता में एक 18 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। मिश्रा समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। जून 2022 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के अध्ययन में जोशीमठ शहर की भूवैज्ञानिक नींव की अस्थिरता को लेकर चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। अध्ययन में कहा गया कि शहरीकरण, ऑल वेदर रोड और जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों को विशेषज्ञता के साथ न किया जाए तो आने वाले समय में जोशीमठ को कोई नुकसान नहीं होगा। वैज्ञानिकों ने स्थानीय लोगों के अनुरोध पर सर्वे करते हुए यह रिपोर्ट दी थी। रैणी आपदा के बाद यहाँ पहले से काफी भूगर्भीय हलचल है। ऊपर से 4 धाम यात्रा मार्ग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा था कि ऑल वेदर रोड हेलांग और मारवाड़ी के बीच के 20 किलोमीटर हिस्से में तेजी से काम हो रहा है, लेकिन मानकों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। यहाँ 4 धाम सड़क का निर्माण विशेष उपचार के बाद ही होना चाहिए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना से भी इस इलाके को खतरा है। वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट में कहा कि तत्काल यहाँ विशेष ध्यान देते हुए नियंत्रित निर्माण होने चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जोशीमठ धीरे धीरे धंसने लगेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।